नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान की जो हरकत उसने भारत के कश्मीर में की, मासूम बेकसूर सैलानियों पर गोलीबारी करवाई अपने पाले हुए आतंकियों से, अब उसका इलाज जो है वो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के बाद जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले, 5 हमले पाकिस्तान पर किए हैं, जिनमें सिंधु जल समझौते को खत्म करना ताकि पाकिस्तान प्यासा बूंद बूंद के लिए तरसता रहे, मर जाए पाकिस्तान। इसलिए दूसरा, जिस तरीके से जो और हमले हैं कि उच्चायोग को बंद कर देना हो, या फिर इसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर को जो है वो क्लोज कर देना हो, अटारी बॉर्डर जो बंद कर देना हो, तुरंत वीजा जो है वो रद्द किए जाने हो, 48 घंटे का समय देना कि भैया तुरंत आप भाग जाओ यहां से, उच्चायोग को बंद कर देना हो, और अपने जो राजदूत हैं, राजनयिक हैं, उनको वापस बुला लेना हो। ये एक बहुत बड़े जो फैसले हैं एक एक कर इस बैठक में लिए गए। पता तो था ही कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और वो अब हो भी चुका है। पाकिस्तान में खलबलाहट है। अब जिस तरीके से ये आतंकी हमला पहलगाम में होता है, सिर्फ रूस ही नहीं, सिर्फ यूएसए ही नहीं, सिर्फ इजराइल ही नहीं, इटली नहीं, जर्मनी नहीं, तमाम जो देश हैं उन्होंने भारत का साथ दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान में बैठा तालिबान प्रशासन भी इस आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है, और ये बोला भी है उसने। अफगानिस्तान की तरफ से बयान सामने आया, और ये बयान हैरान कर देने वाला और चौंकाने वाला इसलिए भी आप मान सकते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि तालिबान कहां से पाला पोसा गया, पाकिस्तान में, लेकिन अब वो पाकिस्तानियों का ही खून का प्यासा बना हुआ है। पाकिस्तानियों पर वो टूट रहा है, कहर बनकर टूट रहा है। टीटीपी के लड़ाकों के साथ मिलकर तालिबान प्रशासन पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम किए हुए पाकिस्तान को तबाह करने की कसम वो खाए हुए है। और जिस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों देशों में है, वो उसे तो पाकिस्तान झेल ही रहा है। भारत के साथ मजबूती से तालिबान खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान खड़ा हुआ है। अफगान जो लोग हैं वो भारत की कितनी इज्जत करते हैं, भारतीय सरकार की कितनी इज्जत करते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन इस आतंकवाद के खिलाफ भी वो भारत के साथ खड़ा है। ये एक बहुत बड़ी बात इसको माना जा सकता है। अफगानिस्तान में बैठा तालिबान प्रशासन ने जब ये लेटर जारी कर इस हमले की कड़ी निंदा की, तो एक सबसे बड़ा जो तमाचा है वो पाकिस्तान के गाल पर पड़ा है। कैसा करारा तमाचा कि आतंकवाद के खिलाफ, तुम्हारे आतंकवाद के खिलाफ सब एकजुट हैं, और पाकिस्तान को जो सबक मिलना चाहिए वो अब भारत तो दे रहा है। भारत तो इतना सक्षम है कि वो अकेले सब कुछ कर सकता है। ऐसे छोटे मोटे प्यादों के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। सीधी लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान जो सीधी लड़ाई लड़ना जानता कहां है। जितनी बार वो आया उतनी बार मार खा के गया, और पाकिस्तान के पास अब तो सबको पता है कि आटा दाल तो खाने के लिए नहीं है, वो लड़ेगा कहां से। तो इसलिए वो छुटमुट जो घटनाएं हैं वो करवाता है, लेकिन इस बार इसने वो बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। 26/11 पुलवामा के बाद एक बहुत बड़ा हमला जो जख्म है वो भारत को दिया है, भारत के नागरिकों को दिया है, भारत के कश्मीर में। इसे लेकर पाकिस्तान को सबक तो सिखाना था, वो सबक सिखाना शुरू भी हो चुका है। अभी और भी होंगे, अभी आप रुकिए, अभी तो और भी बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन अफगानिस्तान भी मजबूती से खड़ा है। आप देखिए, अफगानिस्तान भारत के साथ तो मजबूती से खड़ा ही है, पाकिस्तान के खिलाफ भी मजबूती से खड़ा है। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान से जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो जाए, तालिबान से रिश्ते बेहतर हो जाए। अली अमीन गंडापुर जो कि इमरान खान के करीबी हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत से कुछ नहीं होता, मैं बात करता हूं। लेकिन उनकी हैसियत कहां है उस देश में? ठीक है, अब अफगानिस्तान ने ये तो बता दिया कि हम मजबूती से खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा तमाचा पाकिस्तान के ऊपर माना जा सकता है। तालिबान बेहद गुस्से में है, अब इसको समझ लीजिए सीधे सीधे। तो अब सिर्फ रूस, यूएसए, जर्मनी, इटली, फ्रांस और तमाम जो देश हैं वो तो खड़े ही हैं, इजराइल, वो तो तमाम जो देश हैं वो तो खड़े ही हैं। अफगानिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है, और अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते देखिए कि आप कितने मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले हम कुछ समय में देखें तो भारत ने अपने राजदूत को वहां भेजा, उनके साथ बातचीत हुई। तालिबान ये कहता है कि भारत जो है वो हमें मान्यता दे, वो ये मांग करता हुआ नजर आता है, वो इस उम्मीद के साथ बैठा हुआ है। तालिबान ये चाहता है कि भारत ही जो हमारा उद्धार है वो कर सकता है। भारत अफगानिस्तान में जितना इन्वेस्टमेंट कर चुका है वो अब
हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने में काम करे, मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा काम जो है वो भारत से करने की उम्मीद तालिबान प्रशासन करता हुआ नजर आता है। जो लोग वहां के हैं वो बहुत प्यार देते हैं भारतीयों को, भारत को वो खूब प्यार करते हैं, अफगान हिंदी भाई भाई कहते हुए वो नजर आते हैं। तो ये पाकिस्तान को तमाचा नहीं तो क्या है, पाकिस्तान अलग थलग तो पड़ ही रहा है, और जो हरकतें वो अब कर रहा है उससे तो बिल्कुल वो गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको समझ लीजिए। चलिए ठीक है, अब पाकिस्तान की जो हालत है वो तो है ही, लेकिन अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का हाल बुरा है, पाकिस्तान में चीजें बद से बदतर होती हुई नजर आ रही हैं, वो सिर्फ ये दिखाती हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान शायद बचे भी ना। आप क्या सोचते हैं इस पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।